हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएस एकेडमी एंड माई सेल्फ कन्हैया सैनी, सीनियर बॉटनी फैकल्टी। पिछले 10 सालों से मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट और एम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को बॉटनी पढ़ा रहा हूँ। इस दौरान मैं कोटा, जयपुर और दिल्ली के कई रेपुटेड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 20 to 25,000 स्टूडेंट्स को मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए हेल्प की है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो देश के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। कईयों ने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया है, कई PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई अपना मेडिकल जो फील्ड है उसमें सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं अपने। तो स्टूडेंट्स से अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से ऑफलाइन क्लासेस तो सारी बंद पड़ी हैं और एक जो प्रोफेशनल जो टीचर होता है वो बिना क्लास के और बिना अपने स्टूडेंट्स के तो रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों न एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया जाए। तो मैंने क्या किया है, केएस एकेडमी नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इसमें मैंने क्या किया है कि 11th और 12th के जो अपने NCERT के जो बॉटनी के जो लेक्चर्स हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस डाले हैं। स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है कि बच्चों को बॉटनी बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और कुछ हद तक लगता भी है भी। तो मैंने क्या किया है, इन वीडियोस में इन टॉपिक्स को वेलेबल डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डिफरेंशिएट टेबल की हेल्प से आपको बड़ा ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ये वीडियो आपको पसंद आएंगे और आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो पहला काम तो प्लीज़ आप यही कर लीजिए कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये वीडियोस हैं वो इनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टूडेंट, इसी सीरीज़ में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं 12th NCERT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स। देखो, ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो बेसिक टॉपिक है, जिन बच्चों के ज़्यादा कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है पहले के, उनको भी ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरी बात, टिपिकल बॉटनी का लेसन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, कंसेप्चुअल लेसन है। तो आई होप कि इसको आपको पढ़ने में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो देखो, आज के लेक्चर में मैं आपको दो ही बातें समझाने वाला हूं। एक तो ये फ्लावर क्या है, फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में, और दूसरी ये बात समझाने वाला हूं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है। तो ये दो चीजें पढ़ाने वाला हूं और आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, पहले चैप्टर का नाम लिखा हुआ है फ्लोरिंग प्लांट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये फ्लोरिंग प्लांट्स क्या है। देखो, 11th क्लास में अपन RH व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। तो RH व्हिटेकर ने सभी ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमलिया। फिर किंगडम प्लेंटी को अपन ने क्या किया था, फर्दर आगे डिवाइड किया था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अपन ने 11th में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल 11th क्लास में बता रखी है, लेकिन डिटेल में नहीं। तो ये जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं ये एंजियोस्पर्म्स ही हैं। तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल अपन डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग है, और फाइलोजेनी ये कहती है कि जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप क्लासिफिकेशन में पहले रखो और जो मोस्ट एडवांस्ड होते हैं उनको बाद में रखो। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स का मतलब हो गया एंजियोस्पर्म्स। तो देखो, इस चैप्टर को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म आपको पता है मोस्ट एडवांस्ड प्लांट है, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स है। देखो, अपने आसपास के जो भी आपको फ्लावर वाले बड़े पेड़ दिख रहे हैं, चाहे नीम का हो, बबूल का हो, मैंगो का हो, अमरूद का हो, जो भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहे हैं वो सारे एंजियोस्पर्म है। तो इस चैप्टर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि अपन पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। सबको क्लियर कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, तो अपन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप दूसरा ये बात सीख सकते हो कि डेफिनेटली गैमेटिक फ्यूजन तो होने वाला है,
11th क्लास में भी अपन पढ़ते हैं और ये बेसिक सी चीज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन जो इवेंट होते हैं वो दो इवेंट होते हैं, गैमेटिक फ्यूजन और मियोसिस। तो गैमेटिक फ्यूजन तो है, गैमेटिक फ्यूजन है तो अपने को गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ये इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं। अब देखो इस चैप्टर का टारगेट अपना ये है, आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करवाना चाह रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने का अपना पर्पज है अपने को दो स्ट्रक्चर बनानी है, दो प्रोडक्ट बनाने हैं जिनको मैं एंड प्रोडक्ट बोल देता हूं, एक सीड और दूसरा फ्रूट। तो पूछा जाए कि बताओ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट कौन से हैं, लास्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर सीड्स और फ्रूट्स। इस चैप्टर में भी तो यही करने वाले हैं, जब अपने सीड और फ्रूट बन जाएंगे समझ जाना चैप्टर खत्म हो गया, आसान सा लेसन है। लेकिन कई चीजें बड़ी कंसेप्चुअल है, बड़ा मजा आने वाला है। अब देखो बनाना अपने को क्या है, सीड और फ्रूट्स। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं स्टूडेंट्स को सीखना, देखो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, जिसमें से अपन एंजियो से पहले जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो कहीं पर भी अपन फ्लावर का जिक्र नहीं करते, उनमें बिना फ्लावर फॉर्मेशन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट्स की पहली शर्त यह है बिना फ्लावर फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहिए। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, यहीं पर पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, यहीं पर सीड बनेगा, यहीं पर भी फ्रूट बनेगा। तो कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट यही है। अब देखो अपने लिए तो ये फ्लावर जो है ये एक एस्थेटिक, ये ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, सोशल चीज हो सकती है। कहने का मतलब अपन तो फ्लावर को क्या करते हैं, भगवान के पूजा में काम में ले लिया, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो किसी को अपने गिफ्ट में दे दिया, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अपन तो बकेट देते हैं, उसमें अपने देखा होगा बुके में भी फ्लावर्स होते हैं। तो अपने लिए तो ये चीज़ है। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए तो सब कुछ यही है, यहीं पर वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करेगा, यही साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहीं पर होना है। यही बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो स्टूडेंट एक जो टिपिकल जो फ्लावर होता है उसमें 4 होल्स हैं। देखो सबसे बाहर वाला जो दिख रहा है आपको, ये है स्टूडेंट कैलिक्स। बाहर वाला जो होल है इसको बोल दिया मैंने कैलिक्स। कैलिक्स तो एक कंप्लीट होल है, इसकी एक यूनिट को बोलेंगे अपन सेपल। और जनरली जो सेपल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इनका काम होता है फ्लावर का प्रोटेक्शन करना। अब आप बोलोगे सर प्रोटेक्शन कहाँ कर रहा है, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जब फ्लावर बन रहा होता है तो इस तरीके से होता है बड लाइक। तो जैसे जैसे ओपन होता है तो ये जो कैलिक्स होते हैं ये बाहर की तरफ जाते हैं, तो इनका जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन करना। सेकंड जो आपको कलरफुल दिख रहा है ये होल है बेटा कोरोला, एंड यूनिट ऑफ कोरोला को अपन बोलेंगे पेटल। तो पेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर फ्लावर में कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेन फंक्शन है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो देखो ये जो 2 होल हैं एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं केवल हेल्प करते हैं। इसलिए इन दोनों को मैं बोलता हूं दीज आर एसेसरी होल्स। ये एसेसरी होल्स हैं, एसेसरी होल्स। तो 2 होल हो गए। तीसरा होल देखो, ये जो है तीसरा होल इसको मैंने बोल दिया ये है एंड्रोसियम। आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ये जो एक दिख रहा है ये एंथर और ये फिलामेंट, एक्चुअल में एंथर और फिलामेंट को मिलाकर अपन बोलते हैं स्टेमन। तो यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमन। और बहुत सारे जो स्टेमन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली अपन बोलते हैं एंड्रोसियम।
और एंड्रोशियम जो होता है वो फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब ये देखो, ये वाला जो हॉल है ये है स्टूडेंट गाइनोशियम। गाइनोशियम, अब देखो गाइनोशियम में भी देखो आप, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर अपन बोलते हैं कार्पल, या बोल दिया पिस्टिल। तो यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल, और ये होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो होल हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इन दोनों को बोलूंगा मैं एसेंशियल हॉल। ये दोनों एसेंशियल हॉल हैं। तो एक टिपिकल जो फ्लावर होता है उसमें 4 होल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर भी देख लो आप। ये ओवेरी है, इनका यूज है, अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इनके स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे। ओवरी में ये जो दिखा रखा है ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल। जहां पर ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम अटैच हैं उसको बोलते हैं अपन थैलेमस। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन ये पूछा था कि बताओ ये जो स्टेमन होता है उसका जो प्रोक्सिमल एंड है वो कहाँ अटैच होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये थैलेमस पे अटैच होता है। हालांकि कई फ्लावर्स में क्या होता है कि ये पेटल से भी अटैच हो जाता है। तो जहां पर ये चारों स्ट्रक्चर अटैच है उसको बोल दिया मैंने थैलेमस। ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया मैंने पेडिसल। तो स्टूडेंट, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने सीख लिया। आपको पता चल गया कि ऐसा क्यों बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा का सारा यही होने वाला है। तो मैंने बताया था आपको कि 2 चीजें पढ़ने वाले, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर जो अपन ने पढ़ ली, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है। अब देखो सूट कैसे है, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये सूट क्या होता है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर ये सूट होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावर मॉडिफाइड सूट कैसे है। देखो स्टूडेंट, स्टेम का वो वाला पोर्शन नोड इंटरनोड्स हैं बनाया, देखो तो ये जो मैंने बनाया है ये नोड है, ये नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, ये चौथी नोड, और नोड के बीच में जो गैप आपको इनको बोलते हैं अपन इंटरनोड्स। और नोड वाले पोर्शन पे देखो ये लीफ लगी हुई है, ये लीफ लगी हुई है। तो देखो ये जो सूट है जहां पर अभी तक फ्लावर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मैं इसको बोलूंगा ये वेजिटेटिव सूट है, वेजिटेटिव सूट। तो जब तक फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक तो बनी जाएगी ये वेजिटेटिव सूट, और जब इसमें फ्लावर फॉर्मेशन हो जाएगा देन वेजिटेटिव सूट मॉडिफाइड इनटू रिप्रोडक्टिव सूट। अब देखो मॉडिफिकेशन कैसे होगा। देखो ये डायग्राम मैं केवल आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूं कि वास्तव में फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है, और जो 4 होल्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। देखो कैसे, अब देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो ये जो सूट में जो नोड और इंटरनोड्स हैं, एक्चुअल में क्या होगा कि ये नोड पास पास होती हैं, जिससे क्या होगा इंटरनोड है वो छोटे हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म को इस तरीके से बना दिया। देखो ये मैंने बना दिया नोड वाले पोर्शन, और नोड के बीच में ये इंटरनोड्स। अब देखो पहले वाला ये जो नोड है इस पे ये लीफ लगी हुई थी, तो इस लीफ ने क्या किया, सबसे पहले मॉडिफिकेशन किया, और ये देखो ये बन गया। आप पहचानने की कोशिश करना, देखो क्या बन गया, ये बन गया फ्लावर का कैलिक्स। तो बताओ कैलिक्स किसने बनाया, नोड पे लगी हुई लीफ ने। तो बताओ कैलिक्स क्या हुआ, ये कैलिक्स बन गया। तो कैलिक्स स्टूडेंट क्या हुई, मॉडिफाइड लीफ हुई। अब देखो दूसरा जो नोड है, ये वाला जो नोड, इस भी जो लीफ थी इसने देखो मॉडिफिकेशन किया। तो ये स्ट्रक्चर बन गई, ये बन गया कोरोला। तो बताओ कोरोला भी क्या है, मॉडिफाइड लीफ। क्यों, क्योंकि पहले ये लीफ थी, ये मॉडिफाइड होकर कोरोला बना है। अब देखो तीसरा जो है, यहां पर जो नोड लगी हुई है इस पे जो लीफ थी इसमें देखो मॉडिफिकेशन हुआ,
और ये बन गए स्टेमन्स। तो ये अपना बन गया तीसरा जो होल है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन। अब देखो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन हुआ इस लीफ में, और ये बन गया अपना फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसको मैंने बोल दिया कार्पल या पिस्टिल। और तो इसका मतलब एक टिपिकल जो फ्लावर है, और ये बना दिया स्टूडेंट मैंने पेडिसल। तो ये जो फ्लावर जो बना है ये पूरा किससे बना है? इससे। इसका मतलब फ्लावर क्या हुआ? मॉडिफाइड शूट। और ये जो 4 होल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। और स्टूडेंट जो थैलेमस है जहां पर ये सारी स्ट्रक्चर अटैच है उसको बोलेंगे अपन, ये थैलेमस होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। अब देखो जनरली जो अपने को फ्लावर्स दिखते हैं उनमें ये जो नोड इंटरनोड्स होती हैं वो दिखती नहीं है, इसलिए अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये वास्तव में मॉडिफाइड शूट ही है। लेकिन कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहां पर इनका डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई फ्लावर ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, ये कैलिक्स और कोरोला के बीच में ये जो इंटरनोड होता है ये लॉन्ग हो जाता है। तो लॉन्ग इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड एंथोफोर। एंथोफोर अगर एग्जांपल देके देखें तो डाइएंथस प्लांट या साइलिन जो प्लांट है उसके फ्लावर में आप एंथोफोर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। लॉन्ग इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन कैलिक्स और कोरोला उसको बोलेंगे अपन एंथोफोर। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में ये जो इंटरनोड होता है ये लॉन्ग हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन एंड्रोफोर। तो लॉन्ग इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम इज कॉल्ड एंड्रोफोर। फॉर एग्जाम्पल पैसीफ्लोरा प्लांट के फ्लावर में आप एंड्रोफोर को देख सकते हो। इसी प्रकार ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में जो इंटरनोड है जब ये लॉन्ग हो जाता है इसको बोलते हैं गाइनोफोर। फॉर एग्जाम्पल कैपेरिस प्लांट के फ्लावर में गाइनोफोर को आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंथोफोर, एंड्रोफोर और गाइनोफोर को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अपन ने सीखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन है? फ्लावर। फ्लावर में 4 होल्स हैं, फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है, और उसके जो 4 होल्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। और जो थैलेमस होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी के जो वीडियोज़ मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।